कांग्रेस के नीमच जिला अध्यक्ष तरुण बाहेती ने राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बजट पर जोरदार हमला बोलते हुए इसे कर्ज और भ्रम का बजट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बजट का मूल उद्देश्य प्रदेश को आर्थिक मजबूती देना होता है, लेकिन सरकार बजट पेश करने से ठीक पहले प्रतिमाह लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज ले रही है, जो प्रदेश को कर्ज के दलदल में धकेलने जैसा है। बाहेती ने आरोप लगाया कि सरकार ने चुनावी वादों और पिछले बजट की घोषणाओं को भी अभी तक पूरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि धान का समर्थन मूल्य 2100 रुपए और गेहूं का 2700 रुपए करने का वादा अधूरा है। लाडली बहनों को 3,000 रुपए प्रतिमाह और गैस सिलेंडर 450 रुपए देने की घोषणा भी कागजों तक सीमित है। युवाओं को रोजगार और 2022 तक हर गरीब को पक्का मकान देने का वादा भी पूरा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि बजट में प्रदेश को कोई नई दिशा या ठोस राहत नहीं मिली है। एक ही घोषणाओं को बार बार दोहराया जाता है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और है। बाहेती ने नीमच के जनप्रतिनिधियों की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने अमेरिका के साथ हुए ट्रेड डील को लेकर कहा कि इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही उन्होंने मालवा की आस्था का केंद्र भादौ माता मालवा की वैष्णो देवी के समुचित विकास के लिए विशेष बजटीय प्रावधान की मांग की है। देखिए, बजट का मतलब होता है कि आर्थिक मजबूती हमारी कितनी है और हम कितना लोगों को लाभ दे रहे हैं। जो सरकार बजट से ठीक पहले 5,000 करोड़ का कर्ज प्रतिमाह ले रही है, 200 करोड़ पर डे का कर्ज ले रही है, वो जनता को क्या लाभ देगी? आज के बजट के अंदर ऐसा कुछ नहीं लग रहा कि कुछ नया प्रदेश को कुछ बहुत बड़ा मिला है, जनता को कुछ बहुत बड़ा मिला है। पिछले साल के जो वादे सरकार के थे बजट के, चुनाव में उन्होंने वादे किए थे कि हम धान को 3100 में खरीदेंगे, गेहूं को 2700 रुपये हम समर्थन मूल्य करेंगे, लाडली बहनों को 3,000 देंगे, 450 में गैस सिलेंडर देंगे। ये उनके वादे थे। 2 बजट उसके बाद सरकार आने के बाद हो चुके हैं, शायद तीसरा बजट है, लेकिन अभी तक उस पर कोई वादों पे अमल नहीं हुआ। तो सरकार के किसी भी बजट पे कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। रही बात कि इस बजट में क्या मिला और क्या नहीं मिला, तो ये एक अभी वर्तमान में आज इनका बजट आया है। हमें तो उम्मीद है कि नीमच जिले को बहुत कुछ मिले। यहाँ के जनप्रतिनिधियों में कितनी सक्षमता है पैसा लाने की, वो अब तय होगा। लेकिन ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कुछ नई चीज इस बजट में नहीं आई है। और एक बड़ा सवाल अभी तो ये तय करना बाकी है कि केंद्रीय करों की कमी मध्य प्रदेश सरकार के प्रति केंद्र से हुई है, जिसके अंतर्गत 50,000 करोड़ रुपया अगले 5 सालों में कम मिलेगा सरकार को। ये केंद्र सरकार ने कर कम कर दिए। तो अभी तो बजट में इसकी नीति तय होनी चाहिए कि जो 50,000 करोड़ रुपए हमको कम मिल रहे हैं, कम मिलेंगे, उसको लेकर प्रदेश की क्या तैयारी है। तो अभी के जो वर्तमान का बजट है, इसके अंदर अभी तक तो निराशा है कि नीमच जिले को कुछ मिला है। और हमारा सवाल तो यही है कि बार बार एक ही चीज को बार बार बजट में दोहरा देना, आखिर कब तक इसमें लोगों को लोग बेवकूफ बनाते रहेंगे। सर, आज जो गरीब की जो हालात है, जो किसानों के हालात हैं, वो किसी छिपे हुए नहीं है। आप किसानों की मध्य प्रदेश में फसलों के भाव देखिए, सोयाबीन से लेकर हर एक चीज के भाव खत्म होते जा रहे हैं। और ऊपर से ट्रेड डील मोदी सरकार ने कर दी है। ट्रेड डील के अंदर सर्वाधिक नुकसान अगर किसी को होने वाला है तो मध्य प्रदेश के किसानों को होने वाला है, क्योंकि ट्रेड डील के अंदर उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने वहां से जो चीजें आने वाली फसलों में सोयाबीन के उत्पाद, सोयाबीन, मक्का और कपास और लाल जवार। तो लाल जवार को छोड़ दिया जाए तो सबसे तीनों कपास, सोयाबीन और मक्का, ये मध्य प्रदेश में बहुत आयात में पैदावार होती है, और यहाँ के किसान उसके भी ज्यादा है। अगर इनके सारे प्रोडक्ट वहां से आ गए तो किसानों की जो मूल फसल उसके भाव क्या रह जाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। देखिए, लगातार लंबे समय से हम इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं और हमारा उसमें राजनीति से ऊपर उठकर हमारा सब नेताओं से भी कहना था, यहाँ के विधायक से, यहाँ के सांसद से कहना था कि कम से कम यहाँ तो राजनीति मत कीजिए, यहाँ तो श्रेय की राजनीति मत कीजिए। आज भादौ माता जी में पहले बहुत शानदार व्यवस्था थी। इन्होंने लोक लुभावन वादे किए और 10 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने सैंक्शन कराए। 10 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए, काम कुछ नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त जितना काम हुआ निर्माण का, वो समाज सेवियों ने कराया। मंदिर का निर्माण समाज सेवियों ने कराया। शासन ने 10 करोड़ का क्या किया, इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब वापस नए सिरे से इन्होंने व्यवस्था जुटाने के लिए 10 करोड़ की और मांग करी। ये कहा गया था पिछली बार भी अनुपूरक बजट में राशि स्वीकृत होगी। तो हमने अभी बजट से पूरी यही मांग करी, कम से कम आप कुछ करा पाओ या नहीं करा पाओ, लेकिन जो हमारी आस्था का केंद्र है, जिनके लिए जो हमारा गौरव है भादौ माता जी, अगर वहां भी अगर आप ढंग से भक्तों को दर्शन नहीं करा सकते, वहां के लिए राशि नहीं ला सकते, तो निश्चित ही आपकी विफलता है।
तो हमारा नीमच के विधायक, सांसद सबसे कहना है कि ये कोई मामला राजनीति का नहीं है। पुनः आपसे कह रहा हूँ, ये जनता से जन का भाव से मामला जुड़ा हुआ है। वहाँ पर व्यवस्था होनी चाहिए। लड़ाई लड़कर पैसा लाना पड़े तो यहाँ के विधायकों को पैसा वहाँ से मुख्यमंत्री से खींच के लाना चाहिए, वरना यही माना जाएगा कि ये लोग काम कराने में सक्षम नहीं है। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक ISI व ISO मार्क से प्रमाणित भी है। MP राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्दी संपर्क करें।